और आइए अब खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। नमाज की इजाजत की मांग को लेकर जो नीति याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप सीधे तौर पर जो है वो राहत नहीं दी जा सकती, आपको सरकार से बात करनी चाहिए। मुरादाबाद में क्वारंटाइन सेंटर में मुंबई से आई लड़कियों ने स्टाफ से की शराब की मांग, प्रशासन परेशान। लखीमपुर खीरी में इकट्ठा हुए 2000 से ज्यादा नेपाली नागरिक, नेपाल सरकार ने प्रवेश से रोका तो नेपाली नागरिकों ने हंगामा कर दिया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर देखने को मिल रही है गाड़ियों की लंबी कतारें। लॉकडाउन 4 में दी गई ढील के बाद सड़कों पर दिख रहा है काफी गाड़ियों का काफिला। प्रतापगढ़ में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मिनी ट्रक में लगी आग, ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से झुलसा। कानपुर के सचंडी हाईवे पर बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, आधे घंटे तक तड़पता रहा युवक, फोन करने पर भी नहीं पहुंची पुलिस। राजस्थान से स्पेशल ट्रेन के जरिए फिरोजाबाद के टुंडला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे प्रवासी मजदूर, सभी की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। यूपी में बसों पर बवाल जारी, आगरा बॉर्डर पर लगी है कांग्रेस की बसों की लंबी लाइनें, 100 बसें नोएडा में भी कर रही हैं इंतजार। आगरा की पुलिस लाइन के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा, पुलिस लाइन के गेट पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने अपनी पार्टी को घेरा, बसों की सियासत पर ट्वीट करके सरकार पर प्रियंका गांधी पर हमला बोला। चंदौली से सटे बिहार बॉर्डर पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों की परेशानी बढ़ रही है, आगे जाने के लिए नहीं मिल रहा कोई माध्यम। संत कबीर नगर में बाल श्रम कानून की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां, विकास भवन परिसर में नाबालिग बच्चे कर रहे हैं काम, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं रखा जा रहा है कोई ध्यान। गोरखपुर के मोतीराम अड्डा गांव में सैकड़ों की संख्या में होम क्वारंटीन किए गए प्रवासी मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ी, जांच में सभी का तापमान हाई। देश में 24 घंटे में सामने आए 5,500 से ज्यादा पॉजिटिव केस, 24 घंटे में 140 कोरोना पॉजिटिव की मौत। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया परेशान, देश में अब तक कोरोना को मात देकर ठीक हुए 39,174 मरीज। यूपी में एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 323 कोरोना पॉजिटिव, 4,926 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। आयुष्मान भारत योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। लॉकडाउन में घर की महिलाएं भी बन गई किसान, मेरठ की ऋचा जोशी ने छत पर ही उगाई सब्जियां। लॉकडाउन 4 के तीसरे दिन प्रयागराज में 24 वस्तुओं की दुकानें खुली, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें ट्रायल के तौर पर खोलेंगी। वाराणसी में लेफ्ट राइट फार्मूले से खुली दुकानें, मिठाई की दुकानों के साथ साथ सैलून भी खोले गए। उत्तरकाशी और हरिद्वार में एक एक शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 113। बद्रीनाथ से भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने सैलून की दुकानें खुलने पर फेसबुक पर किया विवादित पोस्ट, लिखा सैलून में देख लें हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हो। देहरादून में ऑड इवन फार्मूला लागू होते प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, इवन नंबर की गाड़ियां चलाने के दिन भी शहर भर में दौड़ रही हैं ऑड नंबर की गाड़ियां। उत्तरकाशी के बड़कोट में होम क्वारंटाइन किए गए लोग घूमते नजर आए, प्रशासन ने अभी तक एक व्यक्ति पर होम क्वारंटाइन के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। उत्तराखंड में 15 नए कोरोना मरीज में हुई पुष्टि, बागेश्वर और चमोली जिले में पहली बार मिले मरीज। अजय कुमार लल्लू और कांग्रेस नेता विवेक बंसल पर लॉकडाउन का उल्लंघन का केस दर्ज, पुलिस ने धारा 188, 269 और महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया केस। फीस न बढ़ाने के आदेश के खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने दाखिल की याचिका, मौजूदा सत्र में फीस न बढ़ाने के सरकारी आदेश को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने सरकार से 18 जून तक जवाब मांगा। उत्तराखंड में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती, जबरन फीस वसूलने पर लगी रोक। कानपुर में हुए हादसे के बाद कानपुर देहात के पुलिस कप्तान अनुराग वत्स ने भी जिले की सभी सीमाओं को किया निरीक्षण। लखीमपुर खीरी में 4 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने, 4 ही प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से यहां पहुंचे थे।
एटा के थाना बागवाला क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी पर हमला, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। एटा में मुंबई से वापस लौटे युवक की जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव, जेएलएन में किया गया क्वारंटाइन। गोरखपुर हाईवे पर श्रमिकों की मदद के लिए आगे आए ग्रामीण, मजदूरों को खिला रहे हैं खाना। मुंबई से टिहरी पहुंचे युवक का लिया गया सैंपल, टेस्ट के लिए भेजा गया। युवक देहरादून से टैक्सी लेकर नागगांव पहुंचा था। शाहजहांपुर में कोरोना ने बारातों में रंग भरने वाले बैंड व्यवसायियों का उड़ाया रंग, शादियों में काम बंद होने से शादियों के भी पड़ रहे लाले। इटावा में 6 किसानों को ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी ने इटावा हादसे पर दुख जताया और मृतक के परिवार वालों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। सुपर साइक्लोन अम्फान आज भारत में दे सकता है दस्तक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के अलावा देश के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी। देहरादून के लक्ष्मण चौक पर 5 कारें भीषण आग से जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर दूसरी गाड़ियों को भेजा। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र में ट्रांसलेम कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने किया हंगामा, सेंटर की अव्यवस्थाओं को लेकर हुआ बवाल। मेरठ में डबल मर्डर से सनसनी, 2 सगे भाइयों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा, पुरानी रंजिश के चलते हत्या का शक। उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र में युवक की हत्या से पूरे गांव में आक्रोश, कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात। सहारनपुर में वरदान साबित हो रही है टेलीमेडिसिन सर्विसेज, जिले के साथ साथ बाकी जिलों के लिए मरीजों को भी मिल रहा है लाभ। प्रतापगढ़ में कुंडा के तहसीलदार की गाड़ी ने टेम्पो में मारी टक्कर, इस हादसे में टेम्पो चालक समेत 2 लोग हुए जख्मी। मुरादाबाद में बहू ने अपने ससुर पर तमंचे के बल पर बलात्कार करने का लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरदोई के हरपालपुर में कोरोना के खात्मे को लेकर किया गया हवन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया हवन। रुद्रप्रयाग में आज बाबा तुंगनाथ के कपाट खुले, ग्रीष्मकाल के लिए कपाट खोले गए। कोरोना संक्रमण को लेकर टिहरी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कीर्तिनगर ब्लॉक के बडियारगढ़ रुडोली गांव के गुरुग्राम से आए युवक में कोरोना पॉजिटिव मिला। हरिद्वार जिले को भले ही ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया हो, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र में मॉल, रेस्टोरेंट्स को छोड़कर सभी दुकानें खोली गई हैं। खटीमा में लॉकडाउन में ढील के साथ ही लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। ईद त्योहार के नजदीक आते ही बाजार में सुबह से ही भीड़ नजर आने लगी। कवयित्री सुमित्रानंदन पंत की आज 121वीं जयंती, अल्मोड़ा के पंत पार्क में पालिका अध्यक्ष सहित लोगों ने पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। औरैया में खेत से घर लौटते वक्त पड़ोसी युवक ने की महिला की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कोरोना वायरस के खात्मे की तैयारियां जारी, आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक और पूर्व छात्र मिलकर बना रहे हैं N95 मास्क। लॉकडाउन की वजह से दूसरी जगह जाने के लिए पास बनाना टिहरी जिले में लोगों के लिए बना चुनौती, सुबह से ही एसडीएम ऑफिस के बाहर लोगों की भारी भीड़। लॉकडाउन के चौथे दौर के बाद शुरू होगी ट्रेन सेवा, 1 जून से पूरे देश में चलेंगी 209 एसी ट्रेनें, ऑनलाइन टिकट के जरिए हो सकेगा बुकिंग। अब देहरादून में सोमवार से शनिवार तक खुलेंगे सभी दुकानें, सैलून, पार्लर में ग्राहक समेत 5 लोगों को अनुमति। उत्तराखंड में कोरोना जांच को लेकर भारी लापरवाही का खुलासा, उत्तरकाशी के कोरोना पॉजिटिव को लक्षणों के बाद भी भेजा गया गांव, लापरवाही आई सामने। श्रीनगर के पास कीर्तिनगर में भी एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, गुरुग्राम से लौटे युवक में कोरोना की पुष्टि।
आजमगढ़ में प्रशासन की लापरवाही, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी से लोगों के घर पहुंचाया जा रहा खाने का सामान, सभासद ने किया विरोध। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।